तो गाइस बार्सिलोना वर्सेस वलेंसिया और बार्सिलोना ये गेम 4-2 से जीत लिया है। लेवेंडोस्की ने हैट्रिक स्कोर की, फर्मीन ने भी गोल स्कोर किया। देखिए अब जितने भी मैचेस है ना, उनका जो एनालिसिस है वो होगा नेक्स्ट सीजन को ज़हन में रखते हुए कि क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, कहाँ पे हमारी वीकनेस है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह के हमें प्लेयर्स चाहिए। अब वो आते हैं या नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम है आइडेंटिफाई करना और मैच का एनालिसिस करना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि यार आसान मैच नहीं था और वेलेंसिया ने बहुत मुश्किल किया। 10 मतलब 45 मिनट्स तक वो 10 मैन के साथ खेल रहे थे और वो इतनी ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहे थे बारसा की। और हैरानगी की बात ये है कि वो अटैक्स भी जनरेट कर रहे थे। अब मेरा सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो यही है कि वो अटैक्स जनरेट कर रहे थे कंटिन्यूअसली, रेड कार्ड और 10 मैन के साथ भी, मतलब दे वर सिटिंग डीप, लेकिन दे वर कंटिन्यूअसली हिटिंग बार्सिलोना ऑन काउंटर। आपको याद होगा वो पेड्री वाला, जो पेड्री ने लास्ट डिश टैकल किया था, वो निकल गया था बंदा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेक करना चाहता हूँ। पीएसजी की गेम का आपको याद होगा, हम भी 10 मैन 35-40 मिनट के ऊपर हो गए थे। देखिए इवेंचुअली इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये गेम बार्सा ने भी निकाल लिया, शायद वो गेम पीएसजी ने भी निकाल लेना था। बारसा चांसेस क्यों नहीं करी आखिरी 10 मिनट में, जहां पे बिल्कुल हैंड मतलब बारसा ने सोच लिया भाई अब सब कुछ फेंक देना, तब थोड़े बहुत चांसेस बारसा ने पीएसजी गेम में क्रिएट किए। उससे पहले हम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। अब ये गेम बहुत बड़ा अच्छी एग्जांपल है दोबारा, राइट, ऑपोजिट सिचुएशन के अंदर। अब अगर आप वेलेंसिया के प्लेयर्स देखें तो दे हैव डायरेक्ट प्लेयर्स, ठीक है। तो जब डायरेक्ट प्लेयर्स पिच पे होते हैं तो चाहे आप कलेक्टिवली डिफेंड क्यों ना कर रहे हैं, यू हैव एन आउटलेट, यू हैव अ ब्रीदिंग स्पेस एंड यू कैन क्रिएट चांसेस। और अगर आपके पास क्वालिटी हो तो आप स्कोर भी कर सकते हैं, जो कि वेलेंसिया कर सकती थी। बारसा का सबसे बड़ा इशू ये हुआ था कि लमीन यमाल, जो कि ओनली डायरेक्ट प्लेयर हैं जिनके पास पेस है, जो कि इन बिहाइंड जा सकते हैं, उनको चावी ने निकाल दिया था। मैं अब ये नहीं कह रहा कि चावी की गलती थी। और पिच के ऊपर थे लेवेंडोस्की और रफीनिया हु कांट डू दिस कंसिस्टेंटली, राइट। तो ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो आपके फ्रंट तीनों प्लेयर्स के पास जो है वो पेस होनी चाहिए इन बिहाइंड रन्स की, जो कि लेवेंडोस्की के पास नहीं है। अब मैं अगले सीजन की बात कर रहा हूं। अब लोग कहेंगे अभी हैट्रिक स्कोर किया और मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। अब तीन प्लेयर आपके पास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजेमा है उनके पास, मतलब अगर आप देखें काउंटर्स के ऊपर तो बेंजेमा बहुत स्विफ्ट देखते हैं, राइट। विनीशियस है, रोड्रिगो है। अगर इस केस के अंदर आप किसी एक प्लेयर को हटा देते हैं तो डायरेक्टनेस जाती नहीं है, लेकिन हमारी चली जाती है। तो ये नहीं गई थी वेलेंशिया की भी। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्ट लेफ्ट विंगर चाहिए। और ये मैं पॉइंट सबसे पहला जो है वो रेज करना चाहता हूँ नेक्स्ट सीजन के लिए। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि भाई विंगर लेके आओ। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बाकी पोजीशंस के ऊपर। अब मेन चीज ये है कि यहाँ पे एक बंदा है, वो बहुत ज्यादा आज मेरे कमेंट में भी लिखेगा, सौरभ। मैं शाउट आउट ही पहले ही दे देता हूँ उसको कि भाई टर स्टेगन को क्या सेल करना चाहिए कि नहीं। देखिए हम एब्सोल्युटली गटेड, मैं बहुत मतलब दिमाग मेरा खराब हुआ भाई जो टर स्टेगन ने आज हाउलर मारा है। नॉर्मली नहीं मारे उन्होंने इस सीजन में। हम डिस्कशन ये करते हैं कि क्या ये हाफ सेव कर सकते थे, वो वहां पे बेहतर कर सकते थे। बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी प्रेस की जाती है, बट बॉल प्लेइंग एबिलिटी के अंदर अगर आप हॉलर भरे इस तरह का, तो भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर तो अगर आप इस तरह के हॉलर्स अगर आपने मारने हैं ना, तो फिर तो एमी मार्टिनेज चाहे भाड़ में गई बॉल प्लेइंग एबिलिटी, तो कम से कम वो इस तरह के हॉलर तो नहीं ना मारेगा। तो टर स्टेगन को देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि प्रायोरिटी हमारी, और अभी मैंने विंगर की बात की है ना, अब मैं कीपर की बात कर रहा हूं क्योंकि आज हाउलर हुआ है। अभी मैं एक और प्रायोरिटी की बात करता हूं थोड़ी देर के अंदर। तो इशू सबसे बड़ा बादशाह का ये है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। टर स्टेगन, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, मतलब मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा था। आप कैसे कर सकते हैं भाई, आपने प्लेट के अंदर रख के दे दिए। वेलेंसिया थी, फिर अराहो, माय गॉड भाई। अब पहला पॉइंट क्या, टर स्टेगन को सेल करना ही चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई मार्केट मैग्नन को आप लेके आ सकते हैं, आप टर स्टेगन को सेल करते हैं, कोई मसला नहीं है मुझे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि भाई आपके पास पैसे ही कोई नहीं है उनको रिप्लेस करने के लिए। लेकिन भाई दैट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक फ्रॉम टर स्टेगन, और जहां क्रिटिसिज्म बनता है वहां पे उसको मिलना चाहिए। अराहो, अराहो हैज टू गेट हिज हेड स्ट्रेट भाई। दो पेनल्टीज दे चुके हैं वो इस सीजन, दो रेड कार्ड ले चुके हैं और दो एरर जो के गोल हुए हैं जिनकी वजह से। 6 इन टोटल, हाईएस्ट इन ला लीगा है अराहो का। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगेन द सेम मिस्टेक, द फाउल दैट यू कैन अवॉइड, यू नेवर लंज। लंज नहीं आप करते, इफ स्पेशली अ प्लेयर जब वाइड है। जब हम कैंसेलो के बारे में कह रहे थे, इस प्लेयर के बारे में हम ये कह रहे हैं,
यू हैव टू गेट क्लोज। आप इस तरह के टैकल नहीं मार सकते, क्योंकि इस तरह के टैकल, आपकी फॉर्म लगी हुई है तो इस तरह के टैकल सक्सेसफुल होंगे। आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई तो आप बहुत बुरे तरीके से पेनल्टी गिव अवे करेंगे। तो 2 बॉल तो गोल हमने प्लेट में रख के दिए, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये 2 गलतियां आपने कहीं और की, पीएसजी गेम में की, यू नेवर केम बैक। ये आपने गलतियां किसी और, रियल मैड्रिड और किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट की होती तो वो आपको गेम में वापस नहीं आने देते कभी भी, ठीक है। वो तो लमीन यमाल और वो कीपर ने रेड कार्ड ले लिया तो आप गेम में आ गए, वरना इन्होंने भी गेम में आपको वापस तो नहीं आने देना था। उनकी अपनी मिस्टेक की वजह से आप जो है वो गेम में, अपनी मिस्टेक और उसके बाद उनकी मिस्टेक की वजह से आप अब जो है वो गेम के अंदर वापस आए, वरना आपने तो नहीं आना था। तो राहो को भाई थोड़ा सा ये चीज सीखनी पड़ेगी, स्टे क्लोज एंड डोंट, मतलब माशेरानो की सबसे अच्छी बात ये थी कि भाई वो क्लोज रहता था वो अंटिल द वेरी एंड। मार्टिनी की क्या अच्छी बात है, अंटिल द वेरी एंड जो कि रिस्की टैकल है वो नहीं मारना अपने। तो ये राहो को चीज सीखनी पड़ेगी। दिस इज टू मच भाई, आप इतने बड़े मैचेस के अंदर इस तरह की मिस्टेक्स नहीं कर सकते। तो खैर गाइस, ये तो हमने अराओ की बात कर ली। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इन माय ओपिनियन, और वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो है सीडीएम। भाई आई थिंक अगर आप मुझे चैनल पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पहले दिन आपको फॉल्स अलार्म दे दिया था, मैंने आपको रेड अलर्ट दे दी थी, मैंने आपको रॉन्ग नंबर बता दिया था कि क्रिस्टनसन ब्रिलियंट सेंटर बैक लेफ्ट साइड के ऊपर, बट मतलब ही इज a bad player in DM position. I will not even call CDM position. भाई he has no clue। अगर आप लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं ना लग रही, जो कि मैं पहले मैच से कह रहा हूं, जब लोग वाह वाह कर रहे थे और सारा क्रेडिट क्रिस्टनसन को दे रहे थे, मैं तब से आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, क्रिस्टनसन इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। स्टोन्स, माय गॉड यार, मतलब लोग, भाई जब आप प्लेयर को खेलता है, एक होता है आंखें बंद करके एक्सपेक्टेशन है ओ ये स्टोन्स बन जाएगा, और एक होता है आप उसकी गेम देखते हो, एनालाइज करते हो कर क्या रहा है वो गेम में, और उसके बाद अपना एनालिसिस देते हो, ठीक है। तो ये करना सीखें। क्रिस्टेंसन, मैं आपको पहले गेम से बता रहा हूं, फर्स्ट हाफ के अंदर उसके सिर्फ 30 टचेस थे, उसको समझ ही नहीं लगती। अब क्रिस्टन, अब आप मुझे, अब आप लोगों को समझ लगेगा फ्रैंकी का क्या हाल होता है। आप गुंडोगोन का हीट मैप जाके देख लें, वो पागल हो गया है। क्रिस्टनसन की पोजीशन के ऊपर भी उसका हीट मैप आपको दिखेगा, क्योंकि वो उसको भी कवर कर रहा था। ना क्रिस्टनसन बॉल के ऊपर आते हैं, ना ऑफ द बॉल कुछ देते हैं डीएम पोजीशन के अंदर। भाई वो नहीं बने हुए डीएम पे, क्यों उसको जबरदस्ती डीएम पे खड़ा के उसको बर्बाद कर रहे हैं आप? वो नहीं बने डीएम पोजीशंस के लिए, ही इज नॉट कंफर्टेबल। उसको डीप खिलाना शुरू किया, बीच में ही चावी को रियलाइज हो गया भाई से तो डीप खेला ही नहीं जा रहा, फिर गुंडोगोन आके खेल रहे हैं, फिर गुंडोगोन को हाफ स्पेसेस में हमें चाहिए और वो गुंडोगोन डीएम खेल रहे हैं। फिर भाई जब आप हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आते कौन है? सर्जियो द गोट रोबर्टो, और वो सीडीएम खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप डेस्परेट हो गए तो वो सिर्फ सीडीएम खेल रहे हैं, गुंडोगोन भी आगे चले गए हैं। तो भाई मैं तो ये चाहता हूं कि आप रोबोटो का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना करो भाई, ये क्या मजाक है भाई। कोई बड़ा गेम है, कुछ नहीं है, तो आपने रोबोटो को चांस देना, बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रोबोटो नहीं होंगे तो कम से कम कसार्डो, बर्नार्ड, जिसको भी अकेडमी से डालना है आप खिलाओ। ये क्या मजाक है यार, कुछ भी होता है। पहले आप क्रिस्टनसन पे मथा मारते रहते हो और फिर क्रिस्टनसन जाते हैं तो रोबोटो सीडीएम खेल रहे हैं, ठीक है। और फिर फ्रैंकी को हम उठा के बाहर फेंकने के चक्करों में, जो कि ओनली डीएम है हमारी टीम के अंदर जिसके ऊपर थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि जब वो खेल रहा होता है, ठीक है। तो भाई सीडीएम के बगैर भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अब लेवेंडोस्की के ऊपर आ जाते हैं, ये मैंने मेन पॉइंट, मैं नेक्स्ट सीजन की बात कर रहा हूँ। लेवेंडोस्की की भी आज हैट्रिक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं 2 साल रुकूंगा। भाई ये आपका क्लब नहीं है, ये बार्सिलोना क्लब है, और बारसा डिसाइड करेगी कि आपने कब रुकना है कब नहीं रुकना। साल का कॉन्ट्रैक्ट है, रुकेंगे वो 2 साल, ये क्या बात हुई भाई? ठीक है भाई। एक और मैं आपको, मैं हैट्रिक मारती है ना, अब मैं आज को आपको एक चीज बता देता हूँ। विक्टर रो को चांस नहीं ना मिला, ना फेरन को मिलना है, किसी को नहीं मिलना चांस। चावी के बहुत से पॉजिटिव है और हम खुश हैं, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ। लेवेंडोस्की पूरा सीजन तर्रे मिनटों पे रहेंगे, अगला सीजन भी। लेवेंडोस्की का सीजन अच्छा गया तो आपका सीजन अच्छा जाएगा, वरना आप बेकार है, क्योंकि भाई चावी नहीं बेंच करने वाले, चावी नहीं देने वाले विक्टर रो को चांसेस। भाई इसको, विक्टर रो को आप लोन पे भेज दें, मैं आपको अभी लिख के देता हूं भाई। ना फेरन टोरस को चांस मिले, विक्टर रो तो दूर की बात, फेरन किसी को चांस नहीं मिलने वाला, ठीक है, नेक्स्ट सीजन। भाई आपका, आप नहीं, चाबी को अगर आप जानते हैं ना तो वो लेवेंडोस्की को ही खिलाएंगे और लेवेंडोस्की ही स्टे करेंगे नेक्स्ट सीजन भी। तो अभी आप भूल जाएं
कि कौन आएगा स्ट्राइकर, कौन आएगा नहीं। ये आपको मैं लिख के देता हूँ, लेवेंडोस्की जो है वो 1 साल बाद फ्री के अंदर बार्सा से जाएँगे और यही होने वाला है। ठीक है? ओनली ब्राइट स्पॉट्स रफीनिया बीइंग रफीनिया, उन्होंने असिस्ट दिया, वर्क रेट प्रोवाइड किया तो वो बहुत अच्छे दिखे। लमीन यमाल बहुत ब्राइट हैं, फरमीन लोपस बहुत, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई उसके अंदर एक स्पार्क दिखता है एंड ही विल बिकम, अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो ही विल बिकम अ बिग बिग प्लेयर इन माय ओपिनियन। और मुझे वो जर्नलिस्ट है ये जिसने कहा था कि बारसा के लेवल का प्लेयर नहीं है, इस तरह के बेकार लोग जब एनालिसिस देते हैं ना गेम को रीड किए बगैर, तो दिस इज एब्सोल्युटली पथेटिक भाई। आई थिंक द ओनली दो पॉजिटिव जो सबसे बड़े थे ना गेम के अंदर, वो लमीन यमाल थे और फरमीन थे। तो गाइस दिस वाज माय एनालिसिस, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे